तो आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और इस बुलेटिन में बात करेंगे अजय माकन की और बताएंगे आपको पीसीसी में किस किस मुद्दे पर मंथन हुआ। साथ ही बात करेंगे कोरोना की, जिसके लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। वहीं बताएंगे क्यों कचरे पर किचकिच हुई। फिर दिखाएंगे आपको शाही शादी की शाही तैयारी। इन खबरों के साथ और भी अहम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो 12 दिसंबर को कांग्रेस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश से भी हजारों कार्यकर्ता और आम लोग इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आज रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र को आड़े हाथ लिया। महंगाई हटाओ महारैली राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिल्ली में आयोजित की जा रही है और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उसकी तैयारी का हम लोगों ने जायज़ा लिया और राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में हम लोग दिल्ली जाएंगे और महंगाई हटाओ का नारा दिल्ली चलो जाकर के वहाँ पर सोई हुई सरकार मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे महंगाई कम हो और गरीब को 2 वक्त का खाना मिल सके। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो ये आह्वान किया है राजस्थान से, जैसा आप सबको विदित है, जब भी दिल्ली के लिए आह्वान किया जाता है तो हम लोग भारी संख्या के अंदर लोग जाते हैं और जा कर के उसमें शरीक होते हैं। अब की बार भी लोगों में उत्साह है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या रणनीति बनी है आज? अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस हल्ला बोलेगी और जोरदार तरीके से हल्ला बोलेगी। राजस्थान की किस तरह की भागीदारी रहेगी, इसे लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है और ये तय किया गया है कि प्रदेश से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, महंगाई का जो मुद्दा है इसे कांग्रेस सबसे प्राथमिक मुद्दों में लेकर चल रही है और कांग्रेस को ये लगता है कि महंगाई का ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर आम लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, केंद्र को जो है वो पटकनी दी जा सकती है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार इस मुद्दे पर हल्ला बोल रही है कांग्रेस और पिछले दिनों भी कई तरह के कार्यक्रम महंगाई को लेकर चलाए गए हैं। अब एक बार फिर से हल्ला बोलने की तैयारी है। देखिए, एक कार्यक्रम जो है कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा था 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान जो है वो चलाया जा रहा था, जिसके तहत बूथ स्तर तक कांग्रेस के लोग गए हैं और लोगों को ये समझाया है कि महंगाई जो है किस तरीके से केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। तो एक तरीके से ये जो अभियान जो 15 दिन चला, इसकी परिणति के तौर पर ये रैली जो है दिल्ली में होने वाली है। 12 दिसंबर को रामलीला मैदान में ये बड़ी रैली होगी और पूरी कांग्रेस जो है इस रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में बैठक ली थी, मंत्रियों के साथ चर्चा की थी और आज अजय माकन आए हैं प्रदेश प्रभारी, उन्होंने तैयारियों को लेकर चर्चा की है विधायकों से और टास्क जो है वो विधायकों को दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर वो पहुंचे। इसके साथ ही पदाधिकारी जो है उन्हें भी बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं अभिषेक, उसके मद्देनजर ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को ये लगता है कि महंगाई का मुद्दा अगर पुरजोर तरीके से उठाया जाता है, केंद्र सरकार को घेरा जाता है, तो उसका फायदा इन 5 राज्यों के चुनाव में भी मिल सकता है। आम लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं 5 राज्यों के, तो और ज्यादा उग्र कांग्रेस होती जा रही है। तो आज बैठक में ये रणनीति तय हुई है कि तकरीबन 40 से 50 हजार कार्यकर्ता जाएंगे राजस्थान से इस रैली को सफल बनाने के लिए और राहुल गांधी क्योंकि इस रैली को लीड कर रहे हैं। पूरी तरीके से महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के मूड में है और पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में दिख भी रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 15 दिसंबर से फिर मंत्री दरबार लगेगा। सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अलग अलग विभागों के मंत्री आम लोगों की सुनवाई करेंगे। हर एक दिन 2 मंत्री पीसीसी में बैठकर जन सुनवाई करेंगे, जिसकी एक दिन पहले सूचना पीसीसी से जारी की जाएगी। आज पीसीसी में हुई बैठक में इस मसले पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों की जन सुनवाई पर अपनी मंजूरी दी है। सोम, मंगल, बुध मंत्री 2 मंत्री प्रतिदिन पीसीसी में रहेंगे। शेष मंत्री अपने घरों में सुनवाई करेंगे और सोम, मध्य, बुध को अगर कोई मंत्री किन्हीं कारणों से नहीं रह रहा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचित करेगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी पहले सूचित करेगा। हम पीसीसी से पहले दिन ये सूचना मीडिया को देंगे कि आज ये मंत्री आ रहे हैं और आज इस विषय के ऊपर सुनवाई करेंगे। और हम रूटीन में एक सेल बना करके जो रोजाना दरखास्त लेके आ रहे हैं, उस दिन नहीं आ सकता लेकिन पहले आ गया, उनको भी छंटनी करके विभाग वाइज उस मंत्री को सौंपेंगे और उसका हम फॉलोअप लेंगे कि कितनी जन सुनवाई आपने की और कितनी जन सुनवाई में आपने क्या क्या इसकी सुनवाई का समस्या का समाधान किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आएंगे। बीजेपी उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीतापुरा जाकर जेईसीसी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधि सम्मेलन और प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियां देखी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी पूनिया के साथ रहे। व्यवस्था के नाते भी बहुत अनुशासित और प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं, तो एक अच्छी प्लानिंग हमारी टीम राजस्थान ने की है। जो हमारे बाहर से प्रतिनिधि आएंगे उनके यहाँ कार्य समिति में शामिल होने से लेकर उनकी विदाई तक यहाँ सब तरीके की सुविधाएं भी हैं। उनका अच्छी भागीदारी रहे, इस बात की भी पूरी यहाँ पर हम लोगों ने चिंता की है। तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ें, उनके आगमन से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, उनका कार्य समिति में पार्टिसिपेशन से लेके, भोजन से लेके और उनके प्रस्थान तक, ये सारी इसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से टीम राजस्थान ने यहाँ माकूल तरीके से की हैं।